अब इसके बाद जब भी प्रबंधक जी बोले केक कटेगा और सब में बटेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूं कहिए कि मेरी माता जी के पास आज ही के दिन 1 जुलाई 2023 को आपके प्रबंधक जी को हम सभी लोगों ने लेकर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में पहुंचे और उसी जिस दिन हम लोग पहुंचे उसके 17 दिन बाद इनका ऑपरेशन हुआ, यानी 18 जुलाई को। और वो जो 17 दिन बीता उसमें सबसे बड़ा कलेजा अगर किसी का था तो मेरी माता जी का था। मुझे ये बोलने में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि अगर उन 17 दिनों के बीच अगर मेरी माता वहां नहीं होती तो शायद आज ये दिन इतनी खुशी का दिन नहीं रहता। सीधा सीधा आपको समझाते हैं कि 1 जुलाई को हम लोग पहुंचे और 18 जुलाई का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में पिताजी का 100% लीवर कट के अलग हो गया और माता जी का 60% लीवर कट के उनमें फिट हो गया। वो तो कहिए साईं बाबा का कृपा, आप लोगों की दुआएं और जितने हमारे इस संस्था से जुड़े हुए, जितने इस परिवार से जुड़े हुए, जितनी भी माताएं बहनें, हमारे भाई दोस्त जिन्होंने अपने इस प्रबंधक के लिए दुआ मांगी थी, उनकी दुआ का नतीजा है कि उस 1 जुलाई में जिस दिन मैं इनको लेके पहुंचा था और जिस रात को मैं दिल्ली के गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के रूम में बैठ के रोया था, आज उस दिन में और इस दिन में बहुत अंतर है। आज ये कलेजा सच ही कहिए तो बाघ का कलेजा हो चुका है कि मुझे इतनी खुशी है कि मेरे पिताजी आज मेरे सामने हैं और उस दिन वो हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हुए थे। तो सबसे पहले तो शुक्रिया आप सभी लोगों का, जितने लोगों ने उस समय में इस संस्था से जुड़ के इतनी ईमानदारी से काम करने का और मुझे हौसला और मेरे परिवार को हौसला देने का काम किया। तो आप लोगों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आप लोग कल जबकि 2 बार मीटिंग का समय चेंज हो गया, लेकिन फिर भी आज आप लोग शाम को 5 बजे एकदम घड़ी से करेक्ट टाइम पे आप लोग इस मीटिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे आए, उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बर्थडे कार्यक्रम में यूँ कहिए बर्थडे सेलिब्रेशन को इतना खूब, इतना अच्छा, इतना खुशहाल बनाने के लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो पिछले साल को छोड़ दीजिए और अब आ जाइए इस साल में। आज आपके प्रबंधक, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके बेटे का आज जन्मदिन है, यानी मेरे पिताजी का। आज बड़ा ही खुशी का माहौल है कि आज इनका जन्मदिन हम लोग इतनी खुशी से मना रहे हैं। मुझे तो बार बार जब मैं माइक पकड़ना चालू किया, क्योंकि उससे पहले मैं कभी बोलता नहीं था, जब से मैंने माइक पकड़ना चालू किया पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में हॉस्पिटल ही घुस जाता है जब पिताजी का कोई बात होती है, पता नहीं क्यों। ये भी हो सकता है कि उस बीच जो 1.5-2 महीना पिताजी वहां पे थे, जितने दिन मैंने वहां बिताया उनके समक्ष, कहीं ना कहीं मैं उनको हौसला नहीं देता था, वो मुझे हौसला देते थे कि चलो जो हुआ वो हुआ और जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर मैं बच गया तब तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं बचा तो तुम हो ही जा करके अपने भाइयों बहनों को संभाल लेना।
उस समय मेरे पास बोलने के लिए इनके शब्द नहीं था। मैं वहाँ चुपचाप बैठा था, पिताजी बोलते गए, मैं सुनते गया। उसके बाद से इनके दवा का समय हुआ, मैं वहाँ से चला गया। तो यूँ कहिए पिछले साल का जो जुलाई का महीना, लगभग जो 18 दिन का वो जुलाई में जो दिन कटे 18 दिन, बहुत ही कठिनाइयाँ और बहुत ही दिक्कतों से कटा। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से उस 18 दिन के बाद 18 जुलाई को रात को 10 बजे के बाद से मैंने ये सोच लिया कि ये मेरे परिवार का दूसरा जन्म है। एक परिवार का मुखिया उसका पिता होता है, उसको उसके घर का चिराग बोलते हैं। जब से मैंने ये समाज सेवा का काम शुरू किया है, जब से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जिसके घर में पहुंचता हूँ कि उनका बेटे को किसी चीज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, उनके पिता को कुछ हो गया, उनके माता को कुछ हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था को देख के मुझे बहुत ही अंदर से बहुत ही बुरा फील होता है कि एक हम लोग थे कि उस समय में इतनी मजबूती से आप लोगों के आशीर्वाद से टिके रहे और पिताजी बच गए। मेरे दिमाग में उस समय बस यही चलता है कि अगर नहीं होते तो शायद उस दिन मेरा ख्याल यही होता है जो आज की माताओं बहनों का है। एक बार मेरे एक स्टाफ ने मुझे पूछ लिया कि आप इनके आ गए थे, वो क्यों रहे? जब मैं गाड़ी में आके वापस बैठा, ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। तो मेरे अंदर से एक बैठ यही आवाज आई कि मैंने उस लड़की के पिता की जगह अपने पिता को रख के रखा। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये एक सोचने का विषय है कि जिनके भी यहाँ पिता उपस्थित है या जो लोग यहाँ उपस्थित है, उनके पिता जो घर पे अपने पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि एक पिता का महत्व आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होता है। वो जगह जो पिता का आपकी जिंदगी में रहा है, वो न तो कोई ले पाएगा और न तो कोई आज तक लिया। तो चलिए ये इमोशनल बातें खत्म करिए, आप सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। खुशी की बात यह है कि आज आपके प्रबंधक का बर्थडे है, अच्छा केक आ चुका है, अच्छा मिठाई भी आ चुका है। अब इसके बाद जब भी प्रबंधक जी बोले केक कटेगा और सब में बटेगा, कहावत तो आपको केक कटेगा, सब में बटेगा और मीठा बिना कटे ही बट जाएगा, मीठा पूरा खड़े खड़े बटेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।